8. रात के 1:30 बजे अथर्व अपनी छत पर घुसा ही था कि उसने अपने कमरे के बाहर बाल खोले खड़ी एक औरत को देखा। उसका दिल जोर से धड़का। पहले उसे लगा कि ये कोई चुड़ैल है। जब वो औरत मुस्कुराई तो समझ आया कि चुड़ैल नहीं, वैम्पायर है। ये आयशा थी जो कमर पे हाथ रखे बड़े स्टाइल से खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर की नाइटी पहनी थी जो छत के अंधेरे में अलग चमक रही थी। पागल हो क्या तुम? मेरा दिल धक से रह गया। हाय, हमारे लिए जनाब का दिल धड़का तो सही। हमें तो लगा था कि अब ख्वाबों के अलावा कहीं मुलाकात ही नहीं होगी। अथर ने रूम का दरवाजा खोला और आयशा के अंदर आते ही झट से दरवाजा बंद कर दिया। अथर ने मध्यम सी रीडिंग लैम्प की रोशनी में आयशा का खिला हुआ सुंदर चेहरा देखा। उसके बाल हल्के गीले लग रहे थे, शायद वो नहा कर आई थी। उसकी बॉडी की खुशबू धीरे धीरे पूरे रूम में फैल रही थी। बाल गीले हैं क्या? जनाब अथर्व का बुलावा आया था, यूं ही कैसे आ जाते? पहले हम नहाए, फिर हमारा पसंदीदा इत्र लगाया और फिर ये नाइटी पहनी और अथर जाकर बेड पर बैठ गया। बस नाइटी पहनी, अंदर कुछ नहीं पहना। बड़े उतावले हो रहे हो, पर भूलो मत तुमसे गुस्ताखी हुई है। उसकी माफी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब नाक रगड़ोगे हमारे सामने। आयशा भी अथर के साथ फोल्डिंग बेड पर बैठ गई। अथर ने उसको जैसे ही छूने की कोशिश की, आयशा ने हाथ रोक लिया। आयशा के ठंडे ठंडे हाथ अथर ने बड़े दिनों बाद पकड़े थे। ना ना, ऐसे नहीं हीरो। पहले तो ये बताओ कि इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? अरे वो तो मैं एक दोस्त के घर से आया था। जाओ जाओ, किसी और को उल्लू बनाना। एक ही तो दोस्त है तुम्हारा, वो चश्मिश, जिसका नाम भी शायद तुम्हारे नाम से उधार लेकर ही रखा गया है। उसके घर भला रात के 1 बजे क्यों जाओगे? और जाओगे तो वापस क्यों आओगे? तुम 1 बजे से यहाँ खड़ी हो? ना, 1 बजे तो हमने तुम्हारा पैगाम पढ़ा, फिर नहाए तैयार हुए। पैगाम? हाँ, अरे तुम्हारा मैसेज देखा। अच्छा तुम बात ना घुमाओ। ये नहीं बता सकते कि किसके यहाँ से आ रहे हो, तो कम से कम ये तो बताओ कि जो करके आ रहे हो वो करने की और हिम्मत बची भी है या थक के चूर हो गए हो? अथर ने फिर हाथ लगाने की कोशिश की, पर आयशा ने हाथ झटक दिया। तुम्हारे उतावलेपन को देखकर तो यही लगता है कि हाथ तो लगाया तुमने, पर मुंह ना लगा पाए। अथर आयशा से पूछना चाहता था कि उसने राधिका के सामने क्यों सब कुछ बक दिया, पर उसे लगा कि अगर ये सवाल जवाब शुरू कर दिया तो बेवजह टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को 1 घंटे के बाद के लिए सेव करके रखो। फिर वो आयशा को किस करने के लिए झपटा। आयशा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे बेड पर धक्का दे दिया। जब तक नाक नहीं रगड़ोगे तब तक कोई मजा नहीं मिलेगा। आखिर पता तो चले तुम्हें कि तुमने आयशा हुसैन से पंगा लिया है। ठीक है ना, रगड़ देता हूँ नाक भी, तुम अपने ईगो सेटिस्फाई कर लो। अथर बेड पर नाक रगड़ने लगा तो आयशा ने यहाँ फिर रोक दिया। ना जाने मन, यहाँ नहीं। तो क्या फ्लोर पे? सीरियसली? चल ये भी कर देता हूँ। अथर बेड से नीचे उतर ही रहा था कि आयशा ने फिर उसे रोक लिया। ना जाने मन, यहाँ भी नहीं। अरे यहाँ नहीं वहाँ नहीं तो कहाँ रगड़ूं? यहाँ पे। आयशा ने तुरंत अपनी नाइटी ऊपर कर दी। अथर ने देखा कि ना उसने पैंटी पहनी थी और ना ही ब्रा उसकी बॉडी पर थी। नाक रगड़ने की जो जगह उसने दिखाई, उसे देख अथर का लालच और बढ़ गया। उसने नाक के साथ साथ लिप्स और जीभ का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अथर के कपड़े कब उसके शरीर से अलग हुए उसे पता भी नहीं चला। आयशा को तो बस नाइटी को थोड़ा और ऊपर करना था। अथर का टंग वर्क आयशा को पागल कर रहा था। जान ले लोगे तुम मेरी।
इतना सुनते ही अथर ने स्पीड और बढ़ा दी। तभी आयशा ने उसका मुंह अपने सीने की ओर कर दिया। अथर तो जाने कब से इसी के लिए तरस रहा था। उसने दोनों ग्लोब्स को बारी बारी किस करना शुरू किया। अथर तो हार्ड हो ही गया था, पर उसके साथ साथ आयशा के ग्लोब्स के ऊपर बने ब्लैक ग्रेप्स भी सख्त अंगूर होने लगे थे। आयशा ने अथर्व का पोल जैसे ही अपने हाथ में लिया, वैसे ही अथर्व को जैसे हेवन का टच मिल गया। अथर्व की बॉडी आयशा के मुकाबले ज्यादा गर्म थी। आयशा के ठंडे ठंडे हाथों में हॉट हॉट अथर्व का सुपर हॉट पोल उसके एक्साइटमेंट को बहुत बढ़ा रहा था। यस, तुम्हारा टच, यू आर द बेस्ट। अथर्व थोड़ा और ऊपर बढ़ा। आयशा के नर्म लिप्स पर उसने अपने गर्म होठ रख दिए। इंटा को शुरू करने के 1 सेकंड पहले तक भी अथर्व के मन में कोई अनजाना डर था कि कहीं कोई आ तो ना जाए, लेकिन जैसे ही अथर्व का अली बाबा सेटिस्फैक्शन की केव नंबर 2 में घुसा, उसका सारा डर गायब हो गया। दोनों पैशनेटली किसिंग कर रहे थे। किसिंग करते करते ही अथर्व के दोनों हाथों ने ग्लोब्स को हॉर्न समझकर दबाना शुरू कर दिया। आयशा फुल हीट पकड़ चुकी थी। उसने अथर्व को थोड़ा पीछे किया और छट से फ्लिप हो गई। अब आयशा ऊपर थी और अथर्व नीचे। अली बाबा अपनी जगह खड़ा था। केव खुद उसके ऊपर खोली जा रही थी। अथर्व को वही रात याद आ गई जब बिल्कुल ऐसे ही आयशा उसके ऊपर थी और गेट पर खड़ी मुन्नी उसकी वीडियो बना रही थी, पर आज उसको डर नहीं था। आज उसने गेट अच्छे से बंद किया हुआ था। आयशा हॉर्स राइडिंग करने लगी। उसने अपने बालों को बड़ी अदा से अपने सर के ऊपर पकड़ लिया और अपनी सेक्सी कमर का कमाल दिखाने लगी। प्लेजर में डूबे अथर्व की आंखें बंद होने लगी। I miss that so much. आयशा ने राइडिंग स्पीड तेज की और फिर एक बार जोर से उछली। अथर्व आ रहा है। आयशा फुल स्पीड में हॉर्स राइड करते करते एकदम से रुकी और अथर्व के गले लग गई। अथर्व समझ गया था कि आयशा का हो चुका है। आज से पहले जब भी ऐसा होता था कि आयशा पहले सेटिस्फाई हो जाती थी तो अथर्व उसे कस के गले लगा लेता था, पर आज उसका इरादा कुछ और बना। उसने पूरी ताकत लगाकर आयशा को नीचे किया और खुद ऊपर आया। फिर उसने आयशा को पेट की तरफ लिटाया और उसकी पीठ ऊपर की तरफ की। इसके बाद उसने मुन्नी से मिले पहली बार के प्लेजर को रिक्रिएट करना चाहा। उसने आयशा की कमर पकड़ी और उसे ऊपर उठा दिया। आयशा पिलो में मुंह करके रिलैक्स होकर आंखें बंद कर चुकी थी कि अचानक वो चीखी। ये क्या कर रहे हो? धीरे। अथर्व तो अपनी बोरिंग मशीन स्टार्ट कर चुका था। मुन्नी के कंपैरिजन में आयशा का ये पोज 10 टाइम्स ज्यादा इरोटिक था। अब अथर्व ने गियर चेंज किया और अपनी टॉप स्पीड में पहुंच गया। आयशा के लोहे पर अथर्व के हथौड़े की हर चोट उसे डबल प्लेजर दे रही थी। अथर्व अब चरम सुख तक पहुंचने वाला था। यस, फाइनली। अल्टीमेट प्लेजर पार करते ही अथर्व बेड पर गिरा और उसने आयशा को कस के हक कर लिया। शायद इन दोनों को ही लंबे टाइम के बाद ऐसा ऑर्गेज़म मिला था। दोनों को पता ही नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में चले गए। नींद में अथर्व को फील हुआ कि जैसे आयशा उसके पास से उठ रही है, पर वो इतना थका हुआ था कि वो आंखें खोल ना सका। उसने बस हाथ बढ़ाया और आयशा को पकड़ने की कोशिश की, पर वो हाथ नहीं आई। अथर्व ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली। मोबाइल में टाइम देखा, 5:30 बजे थे। वो फिर सो गया। सुबह के 9 बज रहे थे। अथर्व की नींद पूरी हो चुकी थी, पर आलस में लेटा हुआ था। उसे किसी के आने की आहट हुई। दरवाजे पर श्रेया खड़ी थी। अथर्व ने आधी खुली आंखों से देखा कि श्रेया रूम में घुसी तो थी स्माइल करती हुई, पर जैसे ही उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, उसकी स्माइल गायब हो गई और आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत पलट कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ? तुम कब आई? तुम पहले कुछ पहनो, फिर बताती हूँ। अथर्व का ध्यान गया कि वो तो बिल्कुल नंगा सो रहा है। उसने झट से एक पुरानी चादर लपेटी। उसके टी शर्ट और पैजामा तो जमीन पर पड़े थे। उसे बीती रात याद आई। अथर्व ने तुरंत कपड़े उठाए। जल्दी पहनो ना, कितनी देर लगाओगे?
अथर पैजामा पहनते पहनते रुक गया। उसको शरारत सूझी। वो नंगाई उठा और श्रेया के पीछे खड़ा हो गया। घूम जाओ, पहन लिया। श्रेया जैसे ही घूमी, उससे नंगा खड़ा अथर दिखा। उसने फिर पलटने की कोशिश की तो अथर ने उसे कस के बाहों में भर लिया और लिए लिए बेड पर ही गिर गया। छोड़ो मुझे अथर, पागल हो गए हो क्या? कोई आ जाएगा। हर टाइम तुम्हें बस यही सब करना है। लीव ना। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, किस दो पहले। नो नेवर। अगर नहीं छोड़ा तो कभी किस नहीं करने दूंगी। लीव मी। अगर नहीं छोड़ा तो तुम हमेशा बाहों में रहोगी, ये तो और अच्छा है। श्रेया स्वीट हार्ट के साथ लाइफ टाइम हक करके रहना, और क्या चाहिए। श्रेया मुस्कुराई। अथर ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत उसे किस करने लगा। श्रेया ने कस के उसे पकड़ लिया। अथर की वार्म बॉडी और उसकी नेचुरल स्मेल श्रेया को हॉर्नी कर रही थी, पर श्रेया अपनी लिमिट जानती थी। अथर जैसे ही हार्ड हुआ और श्रेया जैसे ही वेट होने लगी, उसने अथर को छोड़ दिया। वेट, नीचे मम्मी ने तुम्हें जगाने के लिए भेजा था। अचानक ऊपर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कपड़े पहन लो बेबी, प्लीज। अथर ने मुस्कुराते हुए कपड़े पहने। तभी उन दोनों को किसी की छत पर आने की आवाज आई। अथर ने अपने बाल और श्रेया ने अपना टॉप ठीक किया। हाय हैंडसम, उठ गई या मैं आकर उठाऊं? श्रेया ने तुरंत उसे घूर कर देखा। अथर ने आवाज पहचानी। ये तो स्वीटी थी। उसकी फट गई।